Hello students, how are you all? I hope you are fine. And we are reading chapter 6, What is Amiss with Us? And we have seen two videos of this chapter already. And today we are taking it further. आगे हम इसको बढ़ाने वाले हैं अब. And without wasting time, let's go there. तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम डायरेक्टली वहीं चलते हैं. आइए देखते हैं इसे. तो हमारा जो चैप्टर है वो है अमिस विथ अस. तो चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, व्हाट आर अमिस विथ अस. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. आज जो हम लेने वाले हैं वो है ट्रैफिक सेंस. तो क्या ट्रैफिक सेंस होना चाहिए? ट्रैफिक सेंस का मतलब गाड़ी चलाते वक्त हमारा जो ध्यान है वो कैसा होना चाहिए, हमारी समझ कैसी होनी चाहिए, वो देख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट नाउ. ट्रैफिक सेंस. वी टेक रोड्स एज इफ दे वर स्पेशली मेड फॉर अस. कि हम रोड्स को ऐसा लेते हैं मानो कि वो विशेषकर हमारे लिए ही बनी हो सिर्फ. Violation of traffic norms and driving rashly are considered sign of gallantry. Gallantry का मतलब bravery. Gallantry means bravery, बहादुरी. कि जो ट्रैफिक का उल्लंघन है, ट्रैफिक ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन, नॉर्म्स यानी नियम, कि ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन या फिर ड्राइव करना रेसली या गाड़ी को सही ढंग से न चलाना, बुरी तरीके से चलाना, आजकल क्या समझे जा रहे हैं, बहादुरी के निशान समझे जा रहे हैं. द when required सच गैलेंट्स प्रूव टू बी वर्स्ट कोड. लेकिन जब जरूरत होती है ऐसे बहादुर क्या साबित होते हैं, सबसे ज़्यादा कायर साबित होते हैं. कहने का मतलब अभी तो वो बहादुरी शो करते गाड़ी चलाते वक्त, लेकिन जब वास्तव में बहादुरी की आवश्यकता होती है दिखाने की, उस समय सबसे ज़्यादा डरपोक साबित होते हैं. द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड. जो आधुनिक युवा है वो काफ़ी गर्व महसूस करता है तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना. तो तेज रफ्तार में जब वो ड्राइव करता है तो उसे काफ़ी गर्व महसूस होता है. दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग सच एज हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक व्हीकल. वो इग्नोर करते जाते हैं जो आधारभूत जो नियम है ड्राइविंग के, जैसे कि कैसे और कब ओवरटेक करना चाहिए एक साधन को, व्हेन टू टेक अ टर्न, कब घुमाव लेना चाहिए, ऑबिंग द सिग्नल्स ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन, कीपिंग द व्हीकल्स इन ऑर्डर, मतलब व्हीकल को, साधन को एक क्रम में रखना, एंड स्मोकलेस रखना, ड्राइविंग इन प्रॉपर लेंस, अपनी लेन के अंदर ही गाड़ी चलाना, एटसेट्रा. ये कई सारे जो है नियम उनको इग्नोर करते हुए चले जाते हैं. द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ. और इसका परिणाम काफ़ी खतरनाक निकलता है जीवन के लिए. इट अफेक्ट्स देम एज ऑल्सो द अदर्स मूविंग अराउंड. और ये अफेक्ट करता है उन्हें वैसे ही जैसे दूसरे आसपास घूम रहे हो. इनफैक्ट द मोमेंट ऑन रोड्स हैज़ बिकम सो ड्रेडेड एंड अनसेफ दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी सेंसिटिव बींग. कि क्या करें, इनफैक्ट दरअसल जो मूवमेंट है रोड के ऊपर जो हलचल हो रही होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा भयानक और असुरक्षित हो जाती है. कि ये अफेक्ट करती है, बुरा प्रभाव डालती है नर्वस सिस्टम के ऊपर, तंत्र के ऊपर भी. कई सारे संवेदनशील व्यक्तियों के, कई सारे जो सेंसिटिव बींग्स हैं उनके नर्वस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है ये. और ये बहुत ज़्यादा अनसेफ है और भयानक भी हो जाता है रोड पर चलना. आजकल रोड पर चलना ही अपने आप मतलब बहुत बड़ा जोखिम है, ये आप सभी जानते हैं. अब आगे देखिए क्या है. गॉड नोज what calamity may happen the next moment. The pity is there is no control on such things. भगवान ही जानता है कि क्या क्लैमिटी, क्या आपदा हो जाए अगले क्षण. सबसे पिटी की बात यह है कि नो कंट्रोल ऑन एंड सच थिंग्स, कि इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, ऐसी चीज़ों पे कोई नियंत्रण ही नहीं होता. सबसे दयनीय बात यह है कि ऐसी चीज़ों पे कोई नियंत्रण ही नहीं है. मोस्ट ऑफ द व्हीकल emit स्मोक टू मेक द सराउंडिंग अनफिट फॉर लिविंग बींग्स. और अधिकतर जो व्हीकल्स है, साधन है, वो धुआं छोड़ते हैं. ठीक है, इमिट स्मोक छोड़ते हैं और बना देते हैं सराउंडिंग को, आसपास के वातावरण को अनफिट बना देते हैं. किसके लिए? लिविंग बींग्स के लिए, सजीवों के लिए. पीपल प्लाई देयर व्हीकल्स ओवरलोडेड विथ एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट. की क्या कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो अपने जो व्हीकल्स हैं उनको ओवरलोड कर देते हैं और उसके बाद में उसको चलाते हैं हर संभव जोखिम उठाकर, जिसका कारण एक्सीडेंट होता है. दे ओवरटेक अनदर व्हीकल, वो दूसरे व्हीकल से आगे निकलते हैं. द वे दे वॉन्ट, जिस प्रकार से वो चाहते हैं उस प्रकार से. सेटिंग एट नॉट अ बेसिक ट्रैफिक रूल्स, मतलब जीरो आधारभूत नियम पालन करे हुए, मतलब बिना नियमों का पालन किए हुए किधर से ओवरटेक करना है उसको नज़रअंदाज करते हुए वो आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं. दस प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल. और इस प्रकार से वो मासूम लोगों के जीवन के साथ में खेलते हैं. तो हमने अभी ट्रैफिक सेंस देखा. अब हम बात करते हैं इंक्रोचमेंट की.
तो हम इंक्रोचमेंट देख लेते हैं क्या है इंक्रोचमेंट में, और बाकी जो टॉपिक बचेंगे वो हम बाद में ले लेंगे। इंक्रोचमेंट, पहले इंक्रोचमेंट को समझना होगा, उसके बाद में हम देखते हैं आगे कि इंक्रोचमेंट है क्या। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। अतिक्रमण क्या होता है ये हमको समझना पड़ेगा। जैसे जस्ट सपोज कि आपका ये घर, ये बाउंड्री है, ये 30 और 50, इसकी जो विड्थ है वो 30 है, जो लेंथ है वो 50 है, ये आपका प्लॉट है। लेकिन और इसके बाद में ये रोड आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये जो मकान खरीदा है, इसकी जो जो बाउंड्री है उसी के आपने पैसे दिए, मतलब इसी ही के आपने क्या किया है, पे किया है, यही पैड है, ओके। आगे पैड नहीं, लेकिन आपने क्या आगे और जगह निकाल लिया आपने, इसमें आप गार्डन बना दिए जो रोड पे है। तो कहने का मतलब रोड की जगह हथिया लेना या जगह अतिरिक्त जगह ले लेना जो आपकी नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, एनक्रोचमेंट कहा जाता है। आपने देखा होगा रोड के ऊपर कई सारी जो दुकानें वो लगा लेते हैं और फिर पुलिस वाले उनको खाली करवाते, क्यों? क्योंकि कहीं वो एनक्रोच ना कर ले, वो उसका अतिक्रमण ना कर ले। अब आगे देखिए, इसको समझ आता है एनक्रोचमेंट। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड यानी तलवार, पेन यानी कलम, कि जो कलम है वो ज़्यादा ताकतवर होती है किससे, तलवार से। ये कहावत है, ये इसका दूसरा मतलब है। जो कलम है वो सिंबल है बुद्धिमान का, स्वॉर्ड जो है वो किसका सिंबल है, शक्ति का। तो ये कहना चाहता है कि बुद्धि जो है वो ताकत से ज़्यादा ताकतवर होती है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, कि जो कलम है वो तलवार से ज़्यादा क्या है, ताकतवर है। इज़ वेरी ऑफन कैप्ट द सब्जेक्ट। और ये जो फ्रेज है, ये जो कहावत है, ये अक्सर क्या रखा जाता है, सब्जेक्ट रखा जाता है कई सारी डिबेट्स का। इन मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कई सारे शैक्षणिक जो संस्थान है उनके अंदर। इन रियलिटी द मसल पावर इज स्ट्रोंगर देन द ब्रेन पावर। लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो जो मसल पावर, जो शारीरिक शक्ति है, वो ज़्यादा स्ट्रोंगर दिखाई देती है ब्रेन पावर की तुलना में, मानसिक शक्ति की तुलना में। इट हैज़ बीन सो सिंस एयोन, एयोन यानी युग, एयोन का मतलब युग, और ऐसा ये कई युगों से चलता हुआ आ रहा है। जनरली दूज विथ मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड। सामान्यतः देखा गया कि वो लोग जो मसल पावर वाले होते हैं, जो शारीरिक शक्ति वाले होते हैं, वो असभ्य होते हैं। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन, और वो मानते हैं, समझते हैं किसको, जो सार्वजनिक संपत्ति उसको वो अपना समझते हैं। मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग, और छोटी सी शुरुआत करते करते दे ग्रेब वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम। और वो छोटी सी शुरुआत करते करते क्या करते हैं, वो हथिया लेते हैं, ग्रेब कर लेते हैं जितना अधिक संपत्ति वो ग्रेब कर सकते हैं उस कोर्स ऑफ टाइम के अंदर, उस समय अंतराल के अंदर। दस स्नेचिंग द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन, और इस प्रकार से वो छीन लेते हैं अधिकार किसका, सभ्य और कानून नियमों को मानने वाले नागरिकों का। तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन का मतलब कानून नियम मानने वाले नागरिक। तो जो कानून नियम मानने वाले नागरिक है उनका वो अधिकार छीन लेते हैं। द फुटपाथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोड बिकेम देयर प्रॉपर्टी वेयर दे मे स्लीप, इंस्टॉल देयर शॉप्स और मेक देयर ड्वेलिंग। और जो फुटपाथ होती है, जो रोड के दोनों तरफ होती है, वो उसको अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, जहाँ पे वो सोने लग जाते हैं, अपनी दुकान लगा लेते हैं, या फिर अपना निवास स्थान भी वो बना लेते हैं, ड्वेलिंग भी बना लेते हैं। ड्वेलिंग मीन्स निवास स्थान। नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट। यस, in the name of religion, they may occupy certain area even on main road to meet their selfish end। या इन द नेम ऑफ रिलीजन मतलब कि धर्म के नाम पर वो ऑक्यूपाई कर लेते एक निश्चित एरिया, इवन द मेन रोड, किसके ऊपर, मुख्य रोड के ऊपर भी, ताकि वो अपने स्वार्थी जो उनके मुद्दे हैं एंड से उनको पूरा कर पाए। सम पीपल ट्राई टू एनक्रोच अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी, और कुछ लोग क्या करते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी का। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउस शॉप्स ऑन देयर परचेज पीस ऑफ लैंड, कि वो क्या करते हैं कि कुछ लोग इनक्रोच कर लेते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी का, कब, निर्माण करने के बाद में, घर का या दुकान का, जो उन्होंने खरीदा वाला, जो अपनी भूमि जो खरीदी है उसको बनाने के बाद में। बाय वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स, कैसे करते हैं अतिक्रमण की, अपने वाले हिस्से में वो उस मकान बना लेते हैं, और जो सड़क है सड़क के ऊपर वो सीढ़ियाँ निकाल देते हैं, या लाइंग लाइंग गार्डन्स, या फिर बाहर गार्डन बना देते हैं, और मेकिंग सिटिंग अरेंजमेंट या बैठने की व्यवस्था बना देते हैं आउटसाइड देयर मार्क बाउंड्री, किसके, जो मार्क बाउंड्री है उसके बाहर। हु इज देयर टू चेक, कौन है उन्हें चेक करने के लिए, अथवर्ड देयर डिज़ाइन, और उनकी डिज़ाइन को गलत बताने के लिए, नन, कोई भी नहीं है। स्मॉल बिगनिंग
A small beginning met under tattered grows into a big menace. और ये जो छोटी सी शुरुआत है धीरे धीरे बढ़कर एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है सभी के लिए, टू ऑल अदर एक्सेप्ट दूज डूइंग सो, सिवाय उनके जो ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो अब हम ये एक और बाकी जो है हम वो नेक्स्ट में लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट हो भी नहीं पाएगा और इसमें तो जो बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो कर लेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।